students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 3rd, which is about light, sound and force. तो आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हमने उठाया है, जिसमें कि एक है लाइट, दूसरा साउंड एंड फोर्स. तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइट के बारे में. ठीक है, देखो, light is a form of energy and it is very important for us. It makes us able to see things. If there is no light, we cannot see anything. There would be dark all around us in the absence of light. Plants grow and make food in the presence of light, which they get from the sun. So we see with eyes, but we cannot see anything when there is no light. क्या बोल रहे हैं? लाइट क्या है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि लाइट की हेल्प से हम किसी भी चीज को अपने अराउंड क्या है देख पाते हैं. अगर लाइट नहीं होती तो हम लोग कोई भी चीज को देख नहीं पाते, हमारा विजन 0 हो जाता. ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट टाइम होती तो चारों तरफ डार्कनेस होती, अंधेरा होता, और अंधेरे में कोई भी चीज को देख पाना इज इम्पॉसिबल. ठीक है, प्लांट्स है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, अपना खाना बनाता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं ना. दैट मींस वहां भी जरूरी है सनलाइट. ओके, चलो, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी आंखों की वजह से देखते हैं, वी सी विद आवर आईज. लेकिन अगर आईज होने के बावजूद भी अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई चीज को देख नहीं पाए. ओके, चल, नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट. 2 सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सोर्सेज और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज. सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में. तो सन इज अ मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. नेचुरल सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज जो हमको बाय नेचर गिफ्टेड है. तो उसमें से सबसे मेन सोर्स जो नेचुरल सोर्स है लाइट का, वो है सन. इट इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है. Thus all the stars are sources of light. There are some creatures also which produce light. They are firefly, glowing worms and some fishes. तो क्या कह रहे हैं कि जितना आपका जो क्या है, सन मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट है ना, ये आपका स्टार है. तो दैट मीन जितने भी स्टार्स हैं वो सभी सोर्सेज ऑफ लाइट के थे. इसके अलावा कुछ और भी ऐसे क्रिएचर्स है हमारे नेचर में जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका ये फायरफ्लाई हो गया, है ना, ग्लो वॉर्म्स हो गए, कुछ फिशेस भी होती हैं. ये सब भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सभी नेचुरल सोर्सेज में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कौन से होंगे? जो मैन मेड है, जो हमने बनाई है. ओके, द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर मैन मेड. जैसे कि बर्निंग वुड, है ना, जब आप वुड को बर्न करते तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है. इस तरीके से कैंडल्स है, ऑयल लैम्प, टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट के सभी आपके आर्टिफिशियल या मैन-मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. नाउ वी कम टू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ये क्या होते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जिनके पास खुद की अपनी लाइट रहती है, उनको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हो. एग्जाम्पल है सन, ट्यूबलाइट, ये सभी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, चलो, नाउ वी कम टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. The things or objects that do not have light of their own or reflect the light of the luminous objects are called non-luminous objects. अब वो चीजें जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो किसकी वजह से? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हो, जैसे कि मून, अर्थ. ओके, चलो, नाउ हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स. अब हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? We see with our eyes. Eyes are able to see when light falls on an object, and this reflected light reaches into our eyes. It forms the image of that object, and we are able to see things. हम अपनी आईज की हेल्प से कोई भी चीजों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट की रेस फॉल होती है. लाइट रेस जब उस ऑब्जेक्ट ऊपर फॉल होती है, फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आईज में एंटर करती है. वो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारे आईज में एंटर करती हैं तो वहां जाके इमेज बनाती हैं, और वही इमेज के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो. ठीक है, चलो, नाउ वी कम टू शेडो. अ शेडो इज अ ब्लैक पैच ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स अ पाथ ऑफ लाइट. लाइट एंड ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ लाइट आर नेसेसरी फॉर अ शेडो टू बी फॉर्म. देखो, शेडो क्या है? एक ऑब्जेक्ट का ब्लैक पैच, परछाई. जब क्या होगा, लाइट के पाथ में, जहां लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो अगर लाइट के पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में ब्लॉक कर देता है, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है, उससे जस्ट ऑपोजिट साइड पे. ठीक है, तो दैट मीन्स लाइट और एक ऑब्जेक्ट जो उस लाइट का पाथ ब्लॉक करे, ये दोनों बहुत जरूरी है, तब जाके शेडो का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइट टॉपिक का एंड हुआ. नाउ वी कम टू द टॉपिक साउंड.
साउंड के बारे में पढ़ते हैं. See, we listen sounds through our ears. It is also a form of energy. Sound is a vibration that moves as waves. When the sound waves with our ears, we hear sound. Sound is a medium to travel. It can travel through air, solid, liquid or gases. तो क्या बोल रहे हैं हम? साउंड किसके थ्रू? अपने ईयर्स के थ्रू सुन पाते हैं. ये भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है. जैसे वेव्स मूव करती हैं ऐसी वाइब्रेशंस मूव करती हैं. दैट मीन्स जब साउंड वेव्स या बोलो वाइब्रेशंस हमारे ईयर्स को हिट करती हैं तब जाके हमें साउंड सुनने को मिलती है. तो साउंड को क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स? ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. साउंड आपके एयर में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी में ट्रैवल कर सकते हैं. लेट्स डू टेक 2 पेपर कप्स एंड अ लॉन्ग थ्रेड. ये क्या लिया है? मैंने अपने 2 पेपर कप्स लिए हैं और एक लंबी सी थ्रेड ली है. मेक अ होल इन द मिडल एट द बॉटम ऑफ द कप्स. कप्स के बॉटम में जो कप होगा, पेपर कप है, उसके नीचे वाले हिस्से पे आपको क्या करना है? एक होल करना है बिल्कुल सेंटर में. नाउ पुल आउट द थ्रेड थ्रू द होल एंड मेक अ नॉट एट द एंड्स इनसाइड द कप्स. फिर आपको क्या करना है? उस होल के थ्रू थ्रेड को निकालना है और अंदर की तरफ एक नॉट बांध देनी है. ठीक है, चलो. नाउ टेक 1 कप विद यू एंड गिव द अदर टू योर फ्रेंड एंड टेल योर फ्रेंड टू पुट द कप onto his ear. You speak anything to the cup as you speak to a fool. तो इस तरीके से देखो, दोनों ही को आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, है ना. यहाँ भी इस एंड से इस एंड से. अब उसका कप का एक आपको देना अपनी फ्रेंड को, दूसरा एंड आपको रखना है खुद के पास. ठीक है, अपनी फ्रेंड को आपको क्या बोलना है कि वो कैसे रखे? इस तरीके से अपने कान के पास इस कप को रखे जैसे कि फोन होते हैं, और आपको अपने उस ग्लास को, दूसरे वाले कप को अपने मुंह के पास रखना और उसको कुछ बोलना है. ठीक है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है. चलो, तो उसमें क्या होगा? जब आप ऐसे बोलोगे तो बेटा जब बोलती हो तो यहाँ से जो भी साउंड्स की वाइब्रेशंस होती है वो थ्रेड के थ्रू पास होके दूसरे वाले कप तक पहुंचती है, और आप जो आपकी फ्रेंड होगी उसको वो सभी चीजें सुनाई देगी जो आपने यहाँ से बोली थी. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? साउंड ट्रैवल करी, है ना. चलो आगे चलते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ साउंड. साउंड के कितने काइंड्स है? 2 टाइप्स ऑफ साउंड होती है. एक होती है प्लेजेंट साउंड और दूसरी होती है अनप्लेजेंट साउंड. ठीक है, देखो प्रेजेंट साउंड क्या होती है? द साउंड व्हिच इज सॉफ्ट एंड माइल्ड इज कॉल्ड प्रेजेंट साउंड. इट मेक्स अस हैप्पी एंड काम. वो साउंड जो काफी सॉफ्ट होती है ना, माइल्ड होती है, ज्यादा तेज नहीं होती है, लाउड नहीं होती है, उसको आप प्रेजेंट साउंड कहते हो. ये क्या होती है? हमें हैप्पी करती है और काम रखती है. अनप्रेजेंट साउंड कौन सी होगी? विच इज लाउड एंड हार्श इज कॉल्ड अनप्रेजेंट साउंड. जो साउंड काफी लाउड होगी, काफी हार्श होगी, कानों को अच्छी नहीं लगती है ना, जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, इरिटेट करती है, उस साउंड को आप अनप्लेजेंट साउंड बोलते हैं. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू नॉइज. व्हाट इज नॉइज? सी, an unpleasant continuous sound is called noise. Sound usually above 70 decibel is considered as noise that is very harmful for all living things. क्या कहना है? एक ऐसी अनप्रेजेंट साउंड जो कॉन्टिन्यूसली आपको सुनने को मिले उसको आप नॉइज कहने लगते हो. ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 70 डेसिबल से ज्यादा होती है उसको हम नॉइज कहते हैं. ये सभी लिविंग बीइंग्स के लिए काफी हार्मफुल होती है. नॉइज क्या करती है? हमको एंग्री करती है, परप्लेक्स, है ना, हेडेक होता है इसकी वजह से, स्टमक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ये सब नॉइज की वजह से होता है. द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज इज दैट इट कैन मेक वन डेफ. यू शुड अवॉइड लाउड नॉइज. सबसे हार्मफुल इफेक्ट नॉइज का ये है कि ये किसी एक इंसान को डेफ भी कर सकती है, बहरा भी कर सकती है, यानी कि आपकी सुनने की एबिलिटी खत्म भी हो सकती है अगर आप नॉइज को बहुत समय से क्या कर रहे हो? सुन रहे हो. सो दैट मीन्स हमको लाउड साउंड्स को अवॉइड करना चाहिए. नाउ वी कम टू द टॉपिक फोर्स. अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में. फोर्स इज अ पुश और अ पुल. We do all the things using the energy of force. Without force, we cannot lift even a leaf. क्या कह रहे हैं? कोई भी एक पुश या पुल करना क्या होता है? फोर्स होता है. ठीक है, हम जितनी भी चीजें करते हैं वो कहीं ना कहीं हम वहां पे इसकी फोर्स की एनर्जी को यूज करते हैं. विदाउट फोर्स हम किसी भी चीज को उठा नहीं सकते, है ना. यहाँ तक कि एक लीफ को, पत्ते को भी उठाना इम्पॉसिबल है विदाउट फोर्स. तो फोर्स इज यूज फॉर डूइंग मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है फोर्स, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, playing, lifting things, holding things, throwing, kicking a ball, and many more. It is seen everywhere and every movement. Force is needed to do any kind of work. तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको फोर्स दिखता है. किसी भी काम को करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, जैसे कि होल्डिंग अ कप ऑफ टी. हम एक टी के कप को पकड़ा हुआ है, डोर ओपन किया जा रहा है, बॉक्स शिफ्ट कर रहे हैं, कार्ड को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं. तो सभी चीजों के लिए क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है. विदाउट फोर्स कुछ भी करना ऐसे इम्पॉसिबल है. Now, effects of force. Force के क्या क्या effects देखने को मिलते हैं? See, force has the following effects. Force can move a stable thing.
फोर्स क्या कर सकता है, ऐसी चीज जो स्टेबल थी अपनी जगह पे थी उसको आप मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, इस तरीके से। एंड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा था उसको भी स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए भी फोर्स यूज किया जाता है। दैट मींस लाइक दिस, एक बॉल थी देखो आ रही है, तो बॉल कीपर ने यहाँ पे क्या करा है, उसको होल्ड करा है, रोका है एक मूविंग बॉल को, तो वो किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा क्या यूज किया जा सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है तो फोर्स लगता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को, साइज को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक रबर बैंड है, रबर बैंड पहले आपका ऐसे छोटा सा था, सी इस तरीके से था, लेकिन आपने क्या करा, उसको ऐसे स्ट्रेच करा, फोर्स लगाया, इसकी शेप साइज सभी चेंज हो गया, ठीक है। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.